नहीं, देखिए, एक तो इस बार जो पूर्वी चंपारण आए हैं और जिस तरह की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है विधि व्यवस्था को लेकर के, वो बहुत ही कष्टदायक है। आप देखिए कि अभी 5-7 दिन पहले विनय सहनी की हत्या हो गई ललबेगिया में। उससे पहले आप लोगों ने देखा कि एक जो आरटीआई कार्यकर्ता है उसकी किस तरह से हरसिद्धि में निर्मम हत्या हुई। तो ये अपने आप में ये 2 घटना बताती है कि बिहार को की बात ना भी करें तो आप देखिए चंपारण में विधि व्यवस्था का क्या हाल है। अब पूरे बिहार स्तर पर अगर आप बात करें तो अगर हमारा मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री की सुरक्षा घेरे में सेल लग सकती है और उनके साथ एक अशोभनीय घटना हो सकती है, उनके ऊपर अटैक हो सकता है, तो इसके बाद क्या बचा है कहने के लिए। ये जो पूरा ढोंग और प्रपंच है कि बिहार में रूल ऑफ लॉ है, उसका कहीं ना कहीं पूरा जो है ना पटाक्षेप हो गया है, उसका पूरा पोल खोल गया है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि अभी इन दोनों घटनाओं में जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, हरसिद्धि और ललबेगिया, इन दोनों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और अभी ललबेगिया हम कल गए थे, वहाँ पे 4 मासूम बच्चे हैं, विनय सहनी के 4 मासूम बच्चे हैं। उन लोगों को अभी भी धमकी दी जा रही है। हम उस समय जब गए तो वहाँ पे डीएसपी मौजूद थे, उनको भी मैंने इस बात का संज्ञान में लाया कि देखिए अभी भी हत्या के बाद भी इन बच्चों को, परिवार को पूरे तौर पे धमकी दी जा रही है, तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। उन्होंने आश्वस्त किया कि सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन क्या ये बहुत है? क्या इसी से समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं। मेरी आप लोगों के माध्यम से जिला के पुलिस कप्तान, जिला के अधिकारी और बिहार प्रशासन से ये अपील है कि पूरे तौर पे जो विधि व्यवस्था चरमराई हुई है पूरी चंपारण में, उस पर ध्यान दें। और मुझे विश्वास है, क्योंकि पुलिस कप्तान भी यंग आदमी हैं और कर्मठ हैं, कि इस पर नज़र डालेंगे और हरसिद्धि और ललबेगिया के जो भी लोग गुनहगार हैं उनको गिरफ्तार करेंगे, उनको पकड़ने का प्रयास करेंगे और पूरे तौर पे पूर्वी चंपारण में विधि व्यवस्था को मजबूत करेंगे। दूसरी बात ये कि हम लोग आए थे, जाहिर सी बात है कि चुनाव का मौसम है और निकाय चुनाव होने वाला है, तो हम अपने दल के जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं बबलू देव जी, उनके लिए लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, पार्षद से, समिति सदस्य से, उन लोगों से मिल करके, भेंट करके, बात करके उनके लिए समर्थन जुटा रहे हैं। और जो मुझे फीडबैक मिला है अपने माननीय अध्यक्ष सुरेश यादव जी से, संतोष कुशवाहा जी से और नगर अध्यक्ष से, और जितने भी गणमान्य हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारीगण हैं, नामुनक साहब हैं, सब लोगों से, तो ये लग रहा है कि कोई नहीं है टक्कर में, पूरा क्लियर है। लड़ाई भले हो रही है भाजपा और राजद के बीच में, लेकिन आप अगर वोट पर नजर डालें तो जो समीकरण के लोग जीत करके आए हैं निकाय चुनाव में, वो एकदम स्पष्ट करता है कि कहीं से भी बबलू यादव जी की जीत में कोई शंका, कोई संशय नहीं है। बहुत अच्छे बहुमत से बबलू जीतेंगे। तो बबलू देव जी भी पूरे तौर पे क्षेत्र में हैं। हमने भी कम से कम 3-4 असेंबली सेगमेंट में जा कर के लोगों की से बातचीत की है और उसका फीडबैक अपने शीर्ष नेताओं को दिया है। और जो थोड़ी बहुत कमी हमको लगी वो भी हम लोगों ने बात की है। और बबलू देव पूरे तौर पे पसीना बहा रहे हैं और उनके साथ साथ पूरी मेरी राष्ट्रीय जनता दल की टीम, राष्ट्रीय हमारे जो अध्यक्ष हैं सुरेश यादव जी, उनके नेतृत्व में लगी हुई है। तो जो लोग भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि कोई त्रिकोणीय मुकाबला है और भी लोग हैं दौड़ में, कहीं कोई नहीं है टक्कर में, ना पड़िए इस चक्कर में। एकदम स्पष्ट बात है कि लड़ाई होगी तो जो भी होगा भाजपा के कैंडिडेट से होगा, लेकिन वो भी इनकम्बेंसी को फेस कर रहे हैं। उनके ऊपर भी ये सवाल उठ रहा है कि 6 साल में उन्होंने क्या किया है। और दूसरी तरफ जो बबलू देव जी हैं वो मजबूत आदमी हैं, तो हर आदमी को, जो भी नगर निकाय में लोग चुन करके आए हैं, उनको लग रहा है कि एक मजबूत आदमी को भेजना है ताकि उन लोगों की बातों को सदन में रखा जा सके। तो हम बबलू देव की जीत को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त थे, इसी लिए हम यहाँ पे आए थे। और ऐसे तो मेरी कर्मभूमि है पूर्वी चंपारण, आते ही रहते हैं। पिछले महीने भी आप लोग बिहार में अन्य जगह पर क्या स्थिति है? बिहार में अन्य जगह पर, अन्य सीटों पर क्या स्थिति है? कितनी सीटें जीतने का आप लोग? देखिए, जहाँ से अभी शिवहर, ये हम आपको बता रहे थे, यहाँ का शिवहर में भी स्थिति बिल्कुल इसी तरह की है। कब्बू खिरर बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं और बहुत आराम से चुनाव जीत लेंगे। उसी प्रकार से जितने भी चुनाव हो रहे हैं, हम लोग 23+1 जो लड़ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर सीटों पर हम लोगों की विजय होगी। ये कहना कि एक सीट हम जीत जाएंगे, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर सीटों पे मुकाबला भी नहीं है, बहुत आसानी से जीत होगी। इसलिए कि जो समीकरण बना है उसमें जो अभी चुनाव हुआ है लोकल बॉडीज़ का, उसमें हमारे लोग बहुत जीत करके आए हैं। पार्टी के लोग, पार्टी समर्थित लोग या पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए लोग जीत करके आए हैं।
जो भी चीज़ें होती हैं इस व्यवस्था में, उन सब के बावजूद हमारा जो वोट है वो इंटैक्ट है, और इसके कारण हम लोग यहाँ से लेकर के आप चले जाइए गया तक, हर सीट हम लोग जीत रहे हैं। एमवाई का क्या स्थिति है? एमवाई की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। एमवाई शुरू से राजद के साथ रहा है, और एमवाई के साथ साथ अब तो A2Z की पार्टी है, और भी दूसरे मतदाता और भी दूसरी जाति और समुदाय के लोग हम लोगों के साथ बड़ी तादाद में जुट रहे हैं। आप लोग देखें, रोज कोई ना कोई बड़ा नेता, कोई ना कोई बड़े समुदाय के लोग हम लोगों के साथ आ रहे हैं। तो एमवाई तो अपनी जगह पे एकदम जो सेंट्रल पिलर है हमारी पार्टी का, वो मजबूती से है, लेकिन उसके साथ साथ जो सपोर्ट सिस्टम हम लोगों का और होता जा रहा है दूसरे समुदाय में, वो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय जनता दल को, हमारे दल को और बल प्रदान कर रहा है, और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सर, इसमें धन बल का बहुत प्रयोग हो रहा है, यादव को इस चुनाव में धन बल का बहुत प्रयोग हो रहा है। देखिए, ये बात समझ लीजिए कि जब से राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता का प्रादुर्भाव हुआ है, तो पूरे चुनाव की रंगत बदल गई है। अब चुनाव को इस तरह का बना दिया गया है, बहुत खेद होता है, बहुत दुख होता है मुझे बोलने का, कि अब चुनाव इस तरह का बना दिया गया है। खास करके मैं फिर इल्जाम लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि उन लोगों के कारण इस तरह का चुनाव बना दिया गया है कि गरीब गुरबा जो लोग हैं, जो बहुत सामर्थ्य नहीं है जिनका, वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। ये आज की भारत की राजनीति की सत्यता है, इसको हम सबको स्वीकारना चाहिए। तो क्या आपके बागी नेता भी चुनाव में है इस मैदान? कौन है बागी नेता? कोई बागी नेता नहीं है। लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, आप पत्रकार हैं, ये बताइए, आरजेडी ने जब उनको 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है, तो कौन आरजेडी का नेता उनके साथ होगा, कौन कार्यकर्ता उनके साथ होगा? वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। जिस नेता को पार्टी ने निकाल दिया है, उसके साथ कौन आदमी होगा? और हमारा कार्यकर्ता बहुत सजग और बहुत समझदार है, उसको मालूम है कि जो पार्टी का नहीं हुआ वो कार्यकर्ता का क्या होगा। तो ये भ्रम में नहीं पड़िए कि कोई उनके साथ होगा। हाँ, 2-4 लोग का कुछ व्यक्तिगत संबंध होता है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन पूरे तौर पे हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और हमारा जो मतदाता है, जो भी चुन करके आए हैं, वो सारे के सारे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बबलू देव जी के साथ हैं। किसी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है।